11 बजे से लेकर के 2 बजे का जो ड्यूरेशन बताया जाता है वो उसमें एक एक्टिविटी होती है जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि ब्रेन को बॉडी को रिपेयर करने के लिए जरूरी है। सेरोटोनिन ये डिसाइड करता है कि आप कितने एक्टिव रहेंगे। उठते मान अगर आप कूद रहे हैं, आप खुश हैं, नाच रहे हैं, तो आपका सेरोटोनिन बढ़िया रिलीज होता है बॉडी के अंदर। आपका लिब्रा भी एक बाधा है। लिब्रा बोले तो एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी भी बाधा बन सकती है इन टर्म्स ऑफ नींद। दूसरा आयाम जो है पाइसेस का वो समुद्र से भी है, बारिश के पानी से भी है। बारिश का पानी पाइसेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो घर की छतों में बारिश का पानी स्टोर करना वगैरह ये सब चीजें भी एक अच्छा वो माना जाता है कि जिसके घर में बहुत सारा मानसिक तनाव रहता हो वो बारिश का पानी अपने घर में जरूर स्टोर करा करे। ठीक है, क्योंकि देखिए ये केंद्र है मन को अच्छा करने के लिए। केंद्र क्यों है? क्योंकि मन कहाँ से होता है? मन कैंसर से होता है। तो मन का ये सॉफ्टवेयर है, मन का सॉफ्टवेयर है ये नाइन्थ हाउस स्पाइसेस। और इसी को पीनियल ग्लैंड की तरह से जाना जाता है, जिसको हम लोग पीनियल ग्लैंड बोलते हैं कि जो रसायन छोड़ेगा, जो वो हार्मोन छोड़ेगा, जो आपके मन के अंदर सुकून, आनंद, प्रफुल्लता छोड़ता है, वो ये है शुक्र। और जब ये खराब हो जाएगा तो आपके पीनियल ग्लैंड आपको नेगेटिव चीजें सोच करेंगे। तो आपके मन के अंदर मधुर विचार होंगे कि क्रूर विचार आएंगे, चिड़चिड़ापन आएगा, ये होगा। ये आपका 12th हाउस डिसाइड करता है ना। कुछ लोग देखें कि मस्त रहते हैं, चिल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, सब बढ़िया चल रहा है एकदम बढ़िया। दैट इज व्हाट बाय बिकॉज उनका कैंसर अच्छा हो रहा है। कैंसर अच्छा हो रहा है इसका मतलब ऑब्वियसली अपने आप 12th हाउस अच्छा हो गया है। इसलिए जुपिटर का यहाँ बैठना विल टेक केयर ऑफ ऑल दो थिंग्स एट द सेम टाइम। इट विल टेक केयर ऑफ एनी बैड मेमोरीज, स्कॉर्पियो, एनी ट्रॉमा इट विल टेक केयर ऑफ इट। इट से लाइक ओके ठीक है, भगवान की मर्जी से जो हुआ हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इट विल एट द सेम टाइम इट विल टेक केयर ऑफ द पाइसेस। इसीलिए इन तीनों ही भाव में बृहस्पति चला जाए तो व्यक्ति बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा, जैसे इतने दिन जीवन जी रहे हैं, उतना और जी लेंगे। वो डर से वो घबराता रहता नहीं है कोई भी चीजों से। उसका मन कहता है चलो ठीक है कोई नहीं, जैसे इतना हुआ वैसे वो भी हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट ऑप्टिमिज्म गिव्स इन ऑल द थ्री हाउसेस। तीनों ही घर में व्यक्ति को कैसा भी सिचुएशन दे दो वो उस सिचुएशन में सर्वाइव कर लेगा, उसको मान लो। तो ये बड़ा केंद्र बन जाता है पाइसेस आपका, मन की स्थिति को डिटरमाइन करने के लिए। और यही खराब हो जाए तो पीनियल ग्लैंड खराब होता है, पीनियल ग्लैंड से नींद खराब हो जाती है, नींद खराब होते ही मन खराब होता है। सबसे पहले तो मन खराब होता है। और जब कंटिन्यूस तरीके से मन खराब रहना शुरू कर देता है तो आपके शरीर को खराब कर देता है। ये इसका सीधा सीधा विज्ञान है। अब नींद में भी बहुत सारी चीजें आती हैं। नींद का पूरा अपना, नींद और स्वप्न दो का पूरा पूरा अपना विज्ञान है। नींद में भी कई स्टेजेस होते हैं। नींद कोई एक ऐसा क्रैश लैंडिंग वाला सिचुएशन नहीं कि आप बेड पे गिरे और आप सो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक अ प्रोसेस, लाइक अ, जैसे एक प्लेन लैंड करती है तो कई सारे स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स कैसे होते हैं कि पहले एल्टीट्यूड को कम करेंगे, फिर लैंडिंग गियर्स निकलेंगे, फिर उसके बाद टच डाउन होगा, फिर विंग्स अप होंगे और स्लोट करेंगे स्पेस को, फिर धीरे से वो रुकती है। इट इज द सेम वे स्लीप का प्रोसेस है। स्लीप का प्रोसेस भी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अगर आप सेट करते हैं तो आप देखोगे नेचुरली आपको स्लीप आ जाता है। अब स्लीप के रिगार्डिंग में भी जैसे कि कई सारे टाइम जोन्स बताए गए हैं कि अगर नेचुरली अगर आप 11 बजे के बाद, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो योग में स्थित है या उसके जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, जो लोग योग नहीं करते, 11 बजे से पहले पहले आपको सो जाना है। क्यों? क्योंकि 11 बजे से लेकर के 2 बजे का जो ड्यूरेशन बताया जाता है वो उसमें एक एक्टिविटी होती है जो सबसे ज्यादा कह लीजिए कि ब्रेन को बॉडी को रिपेयर करने के लिए जरूरी है। अगर आप इनके बाद के ड्यूरेशन में, मतलब आप 11 बजे तक अगर फुल स्लीप में नहीं आ पाए हैं, तब आप देखोगे कि आपका ब्रेन एक्चुअली फुल फंक्शनिंग में नहीं जा पाएगा, फुल फंक्शनिंग की तरह से नहीं कर पाएगा। क्योंकि ब्रेन के अंदर जो रिपेयर का काम है
वो आधा हो जाएगा। हॉर्मोन्स निकलते हैं, दो प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं, एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है मेलाटोनिन। सेरोटोनिन ये डिसाइड करता है कि आप कितने एक्टिव रहेंगे, उठते मान अगर आप कूद रहे हैं, आप खुश हैं, नाच रहे हैं, उठते ही मान, तो आपका सेरोटोनिन बढ़िया रिलीज होता है बॉडी के अंदर, इसका मतलब है। और अगर उठते मान की कुछ समझ नहीं आ रहा, 1 घंटे तो आप बैठते हैं, फिर धीरे धीरे आंखें खुलती हैं, फिर 2 कप कॉफी लगती है, 3 कप चाय लगती है, फिर जाके होश आता है कि अच्छा 9 बज गए, आप चलते हैं काम के लिए। तो इसका मतलब आपका सेरोटोनिन डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका सेरोटोनिन का लेवल खराब हो गया है। अब आप उसकी वजह से आपको उठते ही एकदम नींद नींद सी लगी रहती है, सिस्टम लेथार्जी रहता है, लेथार्जिक सिस्टम होता है। और बॉडी के अंदर इसका मतलब तमस का गुण ज्यादा बढ़ चुका है, इसी वजह से बॉडी हैप्पी नहीं है उठने पे, खुश नहीं है। आप सोए हैं इतनी देर और उठने के बाद खुश नहीं है, तो फिर इसका मतलब बॉडी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करी है रात भर, अपने भीतर में बहुत सारी लड़ाई करी है उसने, वो रिपेयर नहीं कर पाई है, ये बताता है। अब दूसरा हार्मोन जो होता है उसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन रात में ऑटोमेटिकली रिलीज होता था, कब तक, जब तक बिजली के बल्ब नहीं आए थे। जब तक बिजली के बल्ब नहीं आए थे, आराम से 6-7 बजे तक मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता था और आपको ले दे के 7:30 बजे बिस्तर पे लगा देता था। अब क्योंकि बल्ब आ गए हैं इसकी और स्क्रीन्स आ गए हैं, ब्लू रे स्क्रीन्स आ गए हैं, ये सब की वजह से मेलाटोनिन डिस्टर्ब होता है। आंखों को विजुअली पता नहीं चलता कि रात हो गई है, एक्सपीरियंशियली बॉडी नोज, बट क्योंकि आंखें बहुत डोमिनेंट फैक्टर प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ नींद, इस वजह से मेलाटोनिन सिक्रेशन बाधित होने लग गया है लोगों के अंदर में। अब नींद का अगर आप पाइसिस समझते हो तो उसकी बाधाएं भी समझो कि कौन बाधा बनेगा नींद को। दो मुख्य बाधाएं बनती, कौन कौन सी? छठा और आठवां घर। पाइसिस अगर नींद है तो लियो तो जठराग्नि थी, तो अगर जठराग्नि चालू है तो पाइसिस नहीं हो सकता एक्टिवेट, पाइसिस में प्रॉब्लम है। यानी कि आपके नींद आने के पीछे मुख्य कारण आपका पेट का चालू रहना है। पेट का चालू रहने का मतलब अगर आपने भोजन ही 9 बजे किया है या 9 साढ़े 9 बजे आप भोजन कर रहे हैं, तो क्या होएगा, वो भोजन अगले 3 से 3.5 घंटे में डाइजेस्ट होगा। करेक्ट है, इतना तो विज्ञान आपको भी पता है। जब 3 साढ़े 3 घंटे वो डाइजेशन में होगा, अब आपने 9:30 बजे लिया है और आप सोच रहे हैं कि आप 10 बजे बिस्तर में सो जाएंगे, और 11 बजे सर ने बोला था कि 11 बजे से पहले पहले तो सो जाना है, तो नहीं होने वाला। आपका डाइजेशन सिस्टम आपके स्लीप को बाधित करके रखेगा। भले आपका बुद्धि सो जाए, लेकिन आपका शरीर जागता रहेगा, और शरीर इसीलिए सुबह उठने पे सेरोटोनिन का लेवल खराब मिलेगा। तो सबसे बड़ी बाधा लियो है। लियो इसीलिए टेक केयर करना है, कब? जल्द से जल्द भोजन खा ले। कब खा लें? 3 घंटे सोने से पूर्व आपका भोजन आपके पेट में जा चुका होना चाहिए, मिनिमम 3 आवर। अगर आपको एट एनी कॉस्ट, इफ यू आर नॉर्मल लाइक आप ज्यादा कुछ नहीं करते, 10 बजे आपको सो जाना है, उससे 3 घंटा पहले यानी कि 7 बजे आपका भोजन हो जाना चाहिए। पहला नियम नींद को अच्छा करने के लिए, कि 7 बजे अगर आप भोजन कर लेंगे, आप देखेंगे नेचुरली आपका, और दूसरी चीजें टेक केयर कर लेंगे जो मैं आगे बताने वाला हूं, तो नेचुरली आपको नींद आ जाए। क्योंकि अब जब तक 10 बजेगा तब तक आपकी जठराग्नि शांत हो चुकी होगी। अब जठराग्नि शांत, जठराग्नि अच्छा खराब भी होगी और पैदा भी होगी, दोनों ही बात प्रॉब्लम है। ऐसा समझने का, जठराग्नि खराब कैसे होती है? अब जठराग्नि खराब कैसे होती है, देखिए, पेट जठराग्नि बोले तो या तो एसिड बोले शरीर के अंदर का, पेट के अंदर जो डाइजेस्ट करती है। अब क्या करते हैं, खाना खाया नहीं और 2 लीटर पानी डाल दिया, है ना, बड़ा बड़ा ग्लास 2 लीटर पानी डाल दिया। अब क्या हुआ, जो आपका एसिड था वो डाइल्यूट हो गया ना। अब जो काम 3 घंटे में हो जाता, अब वो 5 घंटे लेगा पेट के अंदर, इसकी वजह से भी नींद खराब हो रही है। अब आपको तो लगा कि अरे सर ने तो बोला था कि 3 घंटे पहले खा लेना, हम तो खा लिए सर, 3 घंटे पहले खाए थे, 7 ही बजे खाए थे सर, लेकिन आपने 2 लीटर पानी भी तो पिया। अब वो कौन टेक केयर करेगा, एसिड आपका पेट कितना प्रोड्यूस करेगा कि वो उसको टेक केयर करे, तो बॉडी का एसिड डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा।
तो इसलिए आपको पानी को भी नियंत्रित करके रखना है। तो इंस्टेड ऑफ ईटिंग मोर वाटर अपार्ट, अगर आप भोजन ऐसा खाते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में पानी हो, जैसे दाल हो और सूप हो, ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड है, फ्रूट्स के अंदर 90% लिक्विड है, सो आपको देखेंगे आपको यू विल नॉट नीड वाटर एज मच। और लेट अगर आप भोजन कर रहे हैं तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप बहुत हल्का भोजन करें, यानी कि आपने फ्रूट्स खा लिए, आपने खीरे खा लिए, है ना, सूप पी लिया, उतना जो बिल्कुल इजिली डाइजेस्टेबल है। एक कंजी आती है, अगर आप लोग को मालूम हो, कंजी पी लिया, है ना, या फिर अपना जो कर्ड राइस है, चावल है एकदम जो एकदम पतला हो गया है, मतलब उतना कि चावल एकदम पानी सा हो गया है, पानी और चावल के बीच में कुछ नहीं बचा है, वैसा आप भोजन करते हैं, तो वो इजिली डाइजेस्टेबल हो जाता है। किसी को नींद की समस्या हो, एक हफ्ते, केवल एक हफ्ते रात में आप सिंपल यही खिचड़ी, एकदम पानी वाली खिचड़ी, मतलब 1 कप अगर आप चावल लेते हो तो आप उसमें 8 कप पानी डाल करके उसको पका लो, एंड देन यू ईट इट, यू विल सी योर ऑल योर इश्यूज ऑफ डाइजेशन ऑल्सो एट द सेम टाइम आपका नींद का प्रॉब्लम चला जाएगा। तो फंडामेंटली अगर आपको समझना है तो बस पेट शांत हो जाए किसी भी तरीके से, अब वो मार्ग आप चुन लो कैसे पेट शांत रखना है। पेट अगर शांत नहीं है, आपने मस्त चिकन गुनिया नोच के खाया तो आपकी अग्नि तो डिजास्टर में है ना। आपने मस्त एकदम पकौड़े खा रखे हैं, धूम धड़ाम चल रहा है पेट के अंदर, और आप सोच रहे हो कि आप नींद आ जाएगी, तो नहीं आना, वो नींद में बाधा देगी, अगला दिन आपका बहुत खराब निकलने वाला है। अब दुड़ीम धड़ाम कौन करता है, वैसे भोजन करेंगे जो आपके गैसियस ज्यादा होंगे, जैसे कि आलू, शकरकंद, जो जमीन के अंदर जो ट्यूबरस मटेरियल होते हैं, वैसी चीजें आपके स्टमक में जाकर के गैस, बहुत सारा गैस प्रोड्यूस करती है लोअर एब्डोमेन के अंदर, वो भी नींद खराब करती है। तो इसलिए रात का भोजन का बड़ा नियम रखना पड़ता है ताकि नींद अच्छी आ सके। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो भाई लोहा लट मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कसरत करते हैं 5 घंटा, या कोई ऐसा फिजिकल लेबर वाला जॉब करता है, अब आपके लिए ये सब डोंट केयर है। आपका शरीर, आपका अग्नि इतना स्ट्रांग हो चुका होगा बॉडी की वजह से कि आप तो सब कुछ, आप लोहा भी खा ले तो वो भी पचा ले 3 घंटे में। तो यू हैव टू जस्ट सी, आपका पेट फंडामेंटली शांत होना चाहिए। कई बार मेरा पेट शांत नहीं होता तो मैं उसके लिए क्या है कि कुछ अपने जैसे अपना चूरन हैं, आयुर्वेदिक चूरन हर्ब्स है, पेट सफा करके है, या फिर अपना त्रिफला है, ये सब चीजें रखा रहता हूँ। जब मुझे लगा कि यार आज कुछ सही नहीं है, या कुछ कहीं से बाहर खाना ही पड़ गया, है ना, किसी ने मैदा वाली रोटी दे ही दी रात में, अब नहीं भाग सकते, तो अभी वो खाया, तो अभी पीछे से 1 घंटे बाद त्रिफला का चूरन खा लिया, तब पेट शांत हो जाए। तो इस तरह से वो चीज बैलेंस करके करनी पड़ेगी। ये एक लियो का विधान हो गया। दूसरा चीज ये कि आपका लिब्रा भी एक बाधा है। लिब्रा बोले तो एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटी भी बाधा बन सकती है इन टर्म्स ऑफ नींद, क्योंकि सोने के लिए शुक्राणु चाहिए, निद्रा अच्छी होने के लिए शुक्राणु आपको शरीर के अंदर होने चाहिए, और जब शुक्र कम हो जाएगा शरीर के अंदर में तो नींद भी कम हो जाती है। इसीलिए बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी जो लोग करते हैं उनको एक्सपीरियंस होगा कि उनका नींद ऑटोमेटिकली खराब होना शुरू हो जाता है। फिर हम कहते हैं ना कि उनके आंख के नीचे देखो गड्ढा हो जा रहा है ना, उनको नींद जैसे नहीं आया है, वो सारा प्रॉब्लम भी आने लगता है। तो शरीर के अंदर अब कई बार जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटी करनी पड़े उसकी वजह से हो, कई बार नेचुरली बॉडी के अंदर शुक्र की कमी हो जाती है ना। तो उस केस में आपको फिर या आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अपना दही है, उसका कंजम्पशन आप दोपहर के भोजन में जरूर करें। फल है जो जिससे सुक्रोज बनता है, वो आपको शुक्राणु बनाने में मदद करते हैं। एक वो आती है साबूदाने की खीर बनती है जो दूध के साथ मिला करके होती है, साबूदाना को खीर बना करके आप सेवन करते हैं, वो भी आपके शुक्राणु के लेवल को रिप्लेनिश करने में अच्छा काम करती है। तो इन तीनों चीजों का आप जो शुक्र के एलिमेंट है उन तीनों चीज का सेवन बढ़ा करके शुक्र के लेवल को बैलेंस करते हैं, जब तक खाना तब तक, जब तक बैलेंस ना हो जाए बस। उसके अलावा ऐसा नहीं कि कंटिन्यू लगे हैं कि 3 महीने तक यही चल रहा है, नहीं, जब तक बैलेंस ना हो जाए यू विल सी वंस इट गेट बैलेंस आपको नेचुरली नींद आना शुरू हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं, लिब्रा एंड लियो, टू क्योर नींद, कि शुक्राणु बढ़ जाए शरीर के अंदर, और वीनस जैसे ही स्ट्रांग होता है
बॉडी के अंदर। हम किसी कुंडली की बात नहीं कर रहे, ये मत सोचना कि तुम्हारे तुम्हें खीर खाने से या तुम्हें दही खाने से तुम्हारी कुंडली का शुक्र बढ़िया हो जाएगा, पैसा आएगा। दैट इज टोटली इलॉजिकल। नथिंग इज गोना हैपन लाइक दैट वे। सिंपली बॉडी के लेवल पे मैं आपको बताया कि क्या चीजें इसमें कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? अब दूसरा चीज इसमें है शरीर में सबसे ज्यादा जो है, अभी तक हम लोग ने वो बात की जो बाधाएं हैं, अभी हम लोग ने ये नहीं किया कि अभी अच्छी नींद लाएं कैसे। ठीक है, अब अच्छी नींद लाने पे बात करते हैं। तो एक प्रोसेस अपनाइए, एक प्रोसेस अपनाइए, एक रिचुअल अपनाइए। नाइट रिचुअल होना चाहिए आपका। रिचुअल कैसा होना चाहिए? पाइसेस और वीनस जैसा। वीनस को एग्जॉल्ट करके आप सोएंगे तो आपका नींद अच्छा आएगा। सिंपल सा है। वीनस को एग्जॉल्ट करने का क्या तरीका है कि आप भैया अच्छे से नहा लीजिए, फ्रेशन अप हो जाइए, है ना। ल्यूक वार्म वाटर से आप नहा लेंगे, आपका वीनस अच्छा होगा, आप स्वच्छ स्वच्छ हो गए। वीनस, वीनस का दूसरा नाम है आम्ल, आम्ला दूसरा नाम है वीनस का। मतलब जिसमें कोई मल ना हो, अमल इज द नेम ऑफ वीनस। अगर आपके शरीर से आप जैसे नहाते हो आपके शरीर का सारा मल चला गया, ठीक है, ठंडियां हैं नहीं नहा सकते, कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है कई लोग जिनको अच्छी नींद आती है, जो नींद के प्रेमी हो, क्या करते हैं रात में बैठ के पूरा फेस का अपना पैक लगाएंगे, क्लीन करेंगे, हाथ को क्लीन करेंगे, पैर को क्लीन करेंगे और तब सोएंगे। उनका नाइट करे वो शुक्र बढ़िया हो रहा है उनका, मतलब बेसिकली दे आर गिविंग अ टाइम टू देयर बॉडी। दूसरा चीज बहुत जो महत्वपूर्ण है वो है आपके पाँव। फीट बड़े इंपॉर्टेंट। अगर फीट गंदे हैं, अब ये चीज बहुत अनुभव का विषय है, अगर आप नोटिस करना कि आप अगर बहुत दिन में नंगे पांव इधर से उधर चलेंगे और आप डायरेक्ट आकर के बिस्तर पर लेट जाएंगे, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी। और यही पाँव को साफ कर लें अच्छे से, साबुन से साफ कर लें या नेचुरल पानी से भी धो लें, और तब आप लेटें, आप देखेंगे आपको नींद तुरंत आ जाएगी। एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएगा, क्योंकि पाँव का गहरा कनेक्शन है नींद से। क्योंकि पाँव वो लास्ट अंग है। पाँव में पड़ी बीमारियां ये बता रही हैं कि आपकी नींद अच्छी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक समझिएगा। क्यों? क्योंकि पाँव वो आखिरी अंग है जहां पे रिपेयर मैनेजमेंट पहुंचता है। क्योंकि दरार है, नेचुरल बॉडी का प्रोसेस है। कुछ चलिए आपने चला फिरा, आपका बॉडी में क्रैक आ गया, तो हील हो जाना चाहिए था ना। हील नहीं हो रहा, इसका मतलब कि जब आप सो रहे हैं तो बॉडी जो रिपेयर मैकेनिज्म चालू करती है, उसका जो प्रोसेस होता है, उसकी लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पाँव का आता है। तो वो अपने पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पा रही है आपकी नींद। इसी वजह से आपके पाँव की बेवाइयां ठीक नहीं हो पा रही हैं। दैट इज अ सिंपल लॉजिक। तो आपका पैर साफ सुथरा करके आप इसीलिए सोइए। पैर में बढ़िया क्रीम वूम लगा करके जो भी आप उसके अच्छे के लिए कर सकते हैं, वो उसको करके आप सोएंगे, आप देखेंगे आपको गहरी नींदें आएंगी। नींद के भी बड़े आयाम हैं। क्योंकि मैं वो व्यक्ति था जिसको कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए थी। मैंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है 24 घंटे का नींद लेकर के। पूरा दिन गायब कर दिया सो के एक, वो भी हूँ। मार्च एंड 12th हाउस। हाँ, वो भी किया है मैंने। और मैं वो भी व्यक्ति हूं जिसने केवल और केवल 4 घंटे की नींद लेकर के भी काम किया है और फुल एक्टिविटी से किया है। तो मैंने एक प्रकार से नींद के दोनों आयाम टच करके देखे हैं। आज आपको 4 घंटे की नींद दे दी जाए तो आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे पूरे दिन में, आपको समझ ही नहीं आएगा काम कैसे, बुद्धि काम नहीं करेगी। लेकिन योग, जब आप गहरी नींद जितनी लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका स्लीप कोटा उतना छोटा होता चला जाएगा। बॉडी जितनी ज्यादा ईज में होगी उतनी कम नींद की जरूरत होगी। और जितना, जैसे ऐसा समझिए, आपको आपका घर है, ठीक है, आपका 18 माले का घर है। 18 माले के जो घर है उसमें जो भी व्यक्ति आता और जाता है वो बड़ा साफ सुथरा आता है, साफ सुथरा जाता है। वो बड़ा एकदम केयर से आता है और केयर से जाता है, ठीक है। तो आपका घर क्या ज्यादा गंदा होगा? बिल्कुल गंदा नहीं होगा। सब लोग बहुत साफ सुथरा है। तो जो भी आपका लेबर आएगा साफ करने के लिए, उसको कितना टाइम लगेगा? मात्र मात्र हर हर फ्लोर पे 18 फ्लोर हैं अगर, तो हर फ्लोर पे 5 मिनट, हर फ्लोर पे 5 मिनट लगेगा। इस तरह से 18 फ्लोर वो कम से कम 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। सेम गोज विद द बॉडी। आपका बॉडी है, आप बहुत क्लीन चीजें अंदर डालते हैं,
बहुत साफ सुथरी चीजें लेते हैं जो आपको मालूम है कि ये बॉडी के अंदर जाके कचरा नहीं फैलाएंगे, नरक नहीं बोएंगे, तो नेचुरली क्या होगा, आपका स्लीप कोटा कम हो जाएगा। स्लीप कोटा कम करना है ना, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता हूँ। आप सिंपली देखोगे आपका स्लीप कोटा बहुत नीचे आ जाएगा। जहां पे भी है वहां से एटलीस्ट दो एक डेढ़ घंटा तो ऑटोमेटिकली, मतलब वो अगले 2-3 दिन के अंदर ही नीचे आ जाएगा। रात में रिचुअल बना लो, 7 बजे भोजन, और भोजन में क्या, मिलेट्स का खिचड़ी, सिंपल, एकदम मिलेट्स। जो मिलेट्स आप जानते हो, मिलेट्स आता है रागी ज्वार के अलावा मिलेट्स होते हैं, ठीक है, वो अपने लिटिल मिलेट है ना, पॉर्सो मिलेट, ये प्रकार के मिलेट आते हैं। एनी मिलेट यू टेक, उसको सिंपली जैसे आप चावल बनाते हो, चावल का खिचड़ी बनाते हो, दाल डालते हो, वो सब डालते हो, उसी के साथ उसको भिगो करके डाल दो, खिचड़ी बनाओ। यू जस्ट ईट कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 3 नाइट्स। 3 नाइट्स आप देखो, फोर्थ नाइट यू विल सी योर स्लीप कोटा विल कम डाउन एटलीस्ट बाय 2 आवर्स। जो भी आप सोते हो एटलीस्ट बाय 2 आवर्स वो कोटा कम हो चुका होगा। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो, जिस व्यक्ति, मैं जब आश्रम में था, वो व्यक्ति केवल और केवल मूंगफली और केले खा के रहता था। वो व्यक्ति केवल और केवल मूंगफली और केले खाता था। उसके अलावा उसका जो डाइट था, मतलब कुक्ड फूड था, वो बहुत कम था, बहुत कम। उस बंदे को मैंने पूरे ट्रेनिंग के दौरान सोते हुए नहीं देखा था। मैं जब, मुझे याद है मैं रात में आश्रम में अचानक से उठा, है ना, कि टॉयलेट करना था। उस टाइम पे घड़ी देखा तो 2:30 बज रहे थे। हम लोग का ट्रेनिंग चलता था लगभग 10:30 बजे तक, जागते थे। रात के 2:30 बज रहा था, और मैं उस बंदे को देख रहा था कि वो गेट पे कुछ पढ़ रहा है। ये उसका कंडीशन था। तब मैंने भी वो देख करके फॉलो किया, कि मैंने क्या किया, केवल अपने भोजन का 50% हिस्सा कच्चा कर दिया, क्लीन फूड कर दिया ना। पका रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हटाओ। सिंपल सा मूंगफली खाता था भर भर के, मुट्ठी मुट्ठी भर के मूंगफली खाया, केले खाया, जितने मन हो उतने केले खाओ, खीरा खाओ, ककड़ी खाओ, वो खाओ जो कच्चा आता है। 50% भोजन कच्चा कर दो, यू विल सी योर स्लीप कोटा विल कम टू 4 आवर्स। 4 आवर्स लिख के दे सकता हूं मैं, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कुछ भी वो बताता ही नहीं जो मेरे अनुभव का है ही नहीं। मैंने ये कसम खा रखी है, क्योंकि नहीं मालूम तो नहीं मालूम, ये चीज बड़ी सॉलिड हमारे गुरु जी ने बोल रखी है, कि जो नहीं आता नहीं आता, ये साफ साफ बता दो, लेकिन वो असत्य को आरोपित करके मत बोलने की आदत डालो, क्योंकि फिर एक दिन तुम असत्य हो जाओगे। सर माहौल का भी इसलिए फर्क गारंटी, पड़ता है। माहौल का भी फर्क माहौल का, पड़ता है। थॉट्स का भी फर्क पड़ता है। जो थॉट्स आप कंज्यूम कर रहे हो ना, वो भी अगर हम्म, प्योर होंगे तभी ये 4 घंटे पे पहुंच पाएंगे। और आसपास का माहौल भी अगर मतलब जैसा नॉर्मल दुनिया में होता नहीं है। भोजन, नहीं नहीं, भोजन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करने वाला है नींद के लिए। क्योंकि मून, अगर आप देखो, मून भरा पड़ा है किससे, मून विल ब्रिंग व्हाट, स्पाइसेस। मून को, मून से लाभ होता है स्पाइसेस का। तो 11 आवर्स। भोजन बड़ा केंद्र है। अगर आपका भोजन अच्छा हो गया, आपका पाइसिस का गेन आपको हो जाएगा, डीपर स्लीप का आपको गेन हो जाएगा। तो और मून जहां मन, डीपर, हाँ मन, भोजन टॉरस, नहीं दोनों है ना। मन भी अगर हाँ थॉट्स मन भी टॉरस, पॉजिटिव। करेक्ट करेक्ट। ठीक, मन जो है ना वो भी, अगर आप जैसे ही भोजन कम करोगे, यू विल सी मन भी कंट्रोल में आ जाता है। लोगों को, लोगों को ज्यादा खाने की आदत है, उतना शरीर को उतनी जरूरत नहीं है। और आपको कोई भी प्रकार का रोग हो, मैं लिख के देता हूँ, कोई भी प्रकार का रोग है, आप ये डाइट फॉलो कर लो, 50% आपका रॉ हो जाए, जिसमें से 25% आपका केवल पीनट्स और बनाना से आएगा। रेस्ट 25% आप खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, जो ये खा सकते हैं वो खा लीजिए। इस तरह से आपका 50% भोजन कर लीजिए। रेस्ट 50% में आप क्लीन रखिए, मतलब आपको जो खाना है, रोटी खानी है, दाल खाना है, जो भी खाना है खाइए, आप कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके लिए मैं रोकूंगा ही नहीं कि आपको क्या खाना है। उसमें भी हाँ बस फ्रेश मैदा मत खाइए। प्रेफरेबली। उसमें भी प्रेफरेबली फ्रेश, कि बासी हो जाएगा तब से फ्रेश, हाँ खाना। मतलब फ्रेश, करेक्ट, फ्रेश ही, मतलब मैं, इंडियन सिस्टम लोग में फ्रेश खाते हैं, ज्यादा कोई नहीं खाते। अभी ये तो मॉडर्न वाले लोग आ गए हैं जो ज्यादा खाते हैं, ज्यादातर लोगों के घर में आज नहीं, भी मैं फ्रेश ही एडिशनल बनता है। मैं एडिशनल फैक्टर्स बता रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका खाना ज्यादा बासी है तो फिर वो भी दोबारा ऐसा ही इफेक्ट करेगा, आलस वाला। अगर आपके पास थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं, आप थॉट नेगेटिव ले रहे हो, तो फिर वो ये आप खाली डाइट से हम्म, पहुंच नहीं पाएंगे 4 आवर कंपनसेट पूरी तरह से। ठीक है, मतलब एक बार पहले स्टेप 1 क्लियर करो, है ना, यू विल नो बाकी आयाम जो है, यू विल ऑटोमेटिकली नो। क्योंकि जब आप एक बार पहुंचोगे कम नींद पे, तब यू कैन एक्सप्लोर कि आज क्यों नहीं नींद कम आई,
तब ये नहीं ले ओके कल शायद मैं ज्यादा सोच रहा था, ये चीज कर रहा था, देन यू करेक्ट। ऑटोमेटिकली यू विल नो। करेक्ट। इफ यू फॉलो दिस यू विल सी योर स्लीप कोट। और स्लीप, आप देखो कोई, आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनते होगे, वो कहते हैं कि 2:30 बजे उठ जाओ। अब लोग सोचते हैं कि 2:30 बजे बाबा जी कैसे बोल रहे हैं, हम्म। हमको तो नींद ही 3 बजे आती है। तो इसीलिए वो पहले ही हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ कि उस, ये इस्तेमाल कीजिए एंड यू विल सी, वंस द स्लीप कोटा कम्स डाउन यू विल सी योर एक्टिविटी विल इंप्रूव। बहुत सारा काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा आपको। आप जो रो रहे हैं कि इसके लिए टाइम नहीं मिला, उसके लिए टाइम नहीं मिला, ऑटोमेटिकली यू विल हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोग, अगर केवल और केवल स्लीप अच्छी है, हम्म। केवल मैं लिटरली कह रहा हूँ, सारे प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे आपके शरीर के, सारे प्रकार के, क्योंकि वर्गो से इट्स ऑपोजिट। यही मार्ग है कि कुछ ना करना हो, केवल सो के बीमारी ठीक करनी है, तो पाइसिस का तरीका अपनाइए। करेक्ट। केवल ढंग से आप सोना सीख गए तो आप सारे रोगों से मुक्त हो जाएंगे। आपका चेहरा दमकने लगेगा, चमकने लगेगा नेचुरली। और अगर पाइसिस खराब है, नींद खराब हो गई, नींद है खराब है, आपकी नींद साथ नहीं दे रही है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सब कुछ खो देंगे। आप ज्ञान खो देंगे, आप अनुराग खो देंगे, जीवन का रस खो देंगे, कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। करेक्ट। पहले के टाइम पे आप देखते थे, अब जब बच्चे थे, आप सो के उठते थे, आप नाचते थे, कूदते थे, इधर से उधर चीजें करते थे। अब उठते हैं, हाँ, अलार्म बज गया, थोड़ी देर और सो लेने दो। और आज के बच्चों में भी ये चीज है, मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स लोग बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं सुबह सुबह, किसी तरह से उठ जाए वो, और बच्चा उठ नहीं रहा। दोष बच्चे का नहीं है, लाइफ स्टाइल का है। दोष आपके भोजन का है। आपके घर में पकने वाला भोजन इतना रुग्ण है कि बच्चा क्या करे। बच्चा तो तमस की वजह से गिरे जा रहा है। तामसिक इसी से पता चलता है। देयर इज ओन, सदगुरु ने यही बोला था, द ओनली टेस्ट टू स्पिरिचुअलिटी इज, आपका स्पिरिचुअल प्रोसेस काम कर रहा है कि नहीं, इज योर स्लीप कोटा। इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी बोलिए या योगा बोलिए, इज योर स्लीप कोटा, हाउ मच योर स्लीप कोटा इज अ गेज, इज अ मेजरमेंट पैरामीटर, चेक करने के लिए कि कहाँ पहुंच रहे हैं, कितना आध्यात्मिक जगत में आपका शरीर कितना अच्छे से काम कर पा रहा है। वो आपका गेजिंग पैरामीटर है। तो इसीलिए स्लीप पे बड़ा फोकस रहा है पहले के टाइम पे, ऋषि मुनि के टाइम पे। कई लोग, आपको लगता होगा सर हमारी तो नींद खराब करने वाले आप ही है कि आप ही इतनी देर जगा जगा के रखते हैं, है ना। नहीं सर, पॉजिटिव साइड देखते हैं ना हम, कि आप खाने और स्लीप में गैप करवा देते हो। बिल्कुल, मैं जानबूझ के रखा हूँ बहुत सारी चीजें। मैं इसीलिए 8:30 बजे रखा क्योंकि मुझे मालूम था उससे पहले आप भोजन निपटा लोगे। मैं जानबूझ के ऐसे रखा। ये भी जानता था कि आप इसके बाद कुछ करने के लायक ना बचो, ताकि आप जब सो तो मैं ही गूंज रहा हूँ रात भर आपके दिमाग में, है ना। तो वो दिमाग में सर चलता रहेगा, तो आपको लर्निंग रहेगी हमेशा करेक्ट। आपके जिस दिन दिमाग क्लास के होती है अंदर। उसकी 2 घंटे तक आपको ही बातें चलती हैं, नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आएगी, वो प्रोसेस चलेगा, है ना। तो भोजन ठीक करा दिया आपका, जल्दी करा देता हूँ इसी तरीके से। और आप चर्चा में 2-2.5 घंटे इधर बैठ जाते हैं, 3 घंटा आपका पूरा कर देता है, आपको कहता हूँ सोने चाहिए। अच्छे विचार और लेके सोते हैं। विचार लेके सोते, साथ ही साथ गाना भी गा गा के सुलाता हूँ मैं आप लोग को तो है ना। अच्छे अच्छे गाने सुन करके सोइए आप, है ना, बढ़िया गाने। दर्द डिस्को मत सुनकर सोइए, मधुर गाने सुन करके सोएंगे, नेचुरली है। तो दीज आर ऑल द वेज, लाइक ना, अगर आप पाँव धो करके अच्छा सा चादर, बेड अच्छा सा रख करके, अच्छे फ्रेश चादर, और रोशनी कम कर दे, जैसे जब आपको सोना है उससे 1 घंटे पहले आप बत्तियां बुझा दीजिए। 1 घंटे पहले आप बत्तियां कम कर दीजिए, बुझाइए मत। एक छोटा सा लैम्प खरीद लीजिए जो आपको उतनी रोशनी दे दे कि आपका इर्द गिर्द दिखता रहे, मतलब आप लड़े भिड़े नहीं, उतना दिखता रहे बस, उससे बड़ा नहीं। और वो अगर प्रेफरेबली बहुत येलो। हल्के कलर का और डिम कलर का हो तो बेस्ट। जो नहीं आता 5 रुपए वाला, ऐसा लाल पीला छोटा सा, 5 रुपए का तो नहीं, पहले आता था 5 रुपए का, अभी तो पता नहीं कितना, 0 वाट 25। बोलते हैं, 0 वाट जीरो बोलते वाट हैं में। इसे। हाँ, वो वाला बल्ब लगा के रखिए अपने बेडरूम में, उसको ऑन कर दीजिए, 1 घंटे पहले लाइट्स कट ऑफ कर दीजिए। ये आपका लैंडिंग गियर होगा। अभी तक हम लोग एल्टीट्यूड कम किए, ये आपका लैंडिंग गियर है जो आपका ओपन अप हो रहा है टू गो इनटू स्लीप। फ्रेश अप हो गए आपने, आपने डेली रिचुअल कर लिया, अपना बाल बना लिया, फेशियल कर लिया, जो भी करना था आपको वो अपने पैक लगा करके मस्त पैर धो करके आप बिस्तर पे डल जाइए। फोन
इसीलिए डेबिलिटेटेड है मरकरी पाइसेस के लिए। फोन लेके गए अगर आप 12th हाउस के साथ में, तो वहां पे मरकरी आप पहुंचा रहे हो और अब आपकी नींद खराब कर देगा। तो मरकरी डेबिलिटेट करता है पाइसेस के अंदर, तो आपको डेबिलिटेट करना पड़ेगा, आपको बंद करना पड़ेगा। आपको कोई भी प्रकार का चीज जो गैजेट है जिसमें वाइब्रेशन से रेडिएशन से, वो हटानी पड़ेगी। हाँ, एक चीज है जो मरकरी की तरह है लेकिन मरकरी की तरह काम नहीं करता, वो है किताबें। इफ यू कैन टेक अ बुक इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग, इफ यू कैन टेक अ बुक, बुक जब आप पढ़ेंगे नेचुरली वो भी नींद की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि मन को पसंद नहीं है। मन को तो पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो विचार, वो सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती घूमती वो पहुंचा देता है। तो वो एक वस्तु है जो कि मार्केट एबिलिटेटर की तरह काम नहीं करती है, वो है किताब। तो यू कैन गो रीड समथिंग एंड स्लीप। ध्यान इज एंड बेटर फॉर स्लीप, तो ध्यान कहाँ से कनेक्ट होगा? सी, ध्यान इज बेटर फॉर स्लीप नॉट इन द नाइट। ऐसा नहीं कि आप ध्यान करके सोइए, आप समझिए, ध्यान करके नहीं सोना है, क्योंकि फिर आपको ध्यान और सोने के बीच में भेद नहीं समझ में आएगा ना, कि आप ध्यान कर रहे हैं कि आप सो रहे हैं। फिर आपको सोना और ध्यान करने में एक लगेगा कि सोना इज इक्वल टू ध्यान, जो कि दोनों गलत है। इसलिए ध्यान कभी रात में सोते हुए नहीं करा जाता, ध्यान उठ के कीजिए या फिर दिन के समय में कीजिए, समझ रहे हैं? तो दैट इज डिफरेंट। तो इसीलिए आप कुछ पढ़ लीजिए, कुछ अच्छे विचार कर लीजिए, कोई गाना लगा लीजिए, म्यूजिक। आप कुछ सॉफ्ट म्यूजिक, ऐसा नहीं कि लाउड 50 dB पे बजा रहे हैं, नहीं, बहुत माइल्ड म्यूजिक जिसमें केवल मधुर हो, सितार का हो, कुछ ऐसा वो लगा लीजिए। फ्रेशन अप होकर के कई वस्त्र भी आप बदल सकते हैं। जैसे आप कोई वस्त्र फिक्स कर लीजिए, अगर आपको है नाइट गाउन ऐसा वगैरह, वो भी आप लेते हैं तो वो भी बॉडी को एक ट्रेन कर देता है, माइंड को ट्रेन कर देता है। ओ, अब इन्होंने ये वस्त्र धारण कर लिया है, तो अब इसका मतलब ये सोने जा रहे हैं, वो बॉडी समझ जाता है। इस प्रकार से ये सारी चीजों का नियम का आप करते हुए करेंगे, आपका देखेंगे आपकी नींदें गहरी होना शुरू हो जाएंगी, कोटा कम होने लग जाएगा नेचुरली। आपकी 4 बजे ऐसे पुक्क से आंखें खुल जाएंगी, आपको खोलने के लिए कष्ट नहीं करना पड़ेगा। समझ पा रहे? और फिर एक बार नींद अच्छी तो सारे रोग सब कुछ चला जाता है, फिर कोई कुछ भी नहीं बच सकता। कोई भी प्रकार का रोग हो, मैं कहता हूँ कैंसर जैसा बीमारी भी है, उसमें फंडामेंटली नींद प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से बीमारी है, ये समझ जाइए, इसी वजह से होती है। तो एक बार नींद अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली आपका कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, जो है वो सब ठीक हो जाएगा। एक और चीज बोली जाती है जो कि रात में करा जाता है, दैट इज मिल्क का सेवन। वो भी कैसा मिल्क? सादा नहीं, सादा मिल्क मना किया गया है। मिल्क में हल्दी का उपयोग करके कुरकुमिन आता है, हल्दी को हल्दी के अंदर प्रचुर मात्रा में कुरकुमिन करके एक केमिकल पाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और मसल रिलैक्सेंट भी है, बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है। टेंशन कहीं भी हो शरीर के अंदर वो रिलैक्स करता है। तो आप ऐसा भी नहीं कि आप एक सर ग्लास पी लिया दूध, नहीं, उतना भी नहीं। जस्ट जो आपका थंब है ना, थंब, इस थंब जितना दूध, एक कप लिख लीजिए, आपका थंब जिसके में पूरा आ जाए उतना दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल करके आप उसका सेवन कीजिए। चीनी मत डालिए, शुगर मत डालिए, शुगर स्पाइक करेंगे तो खराब होगा। केवल और केवल दूध पी के। आयुर्वेद में सुबह के समय जूस, दोपहर के समय छाछ और शाम के समय में दूध पीने का विधान बताया गया, क्योंकि शाम में ही एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में सबसे इजीली पॉसिबल है, मतलब मिल्क को सबसे सुगमता से डाइजेस्ट करने के लिए रात का के अंदर रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो अपने अंगूठे के नाप के जितना दूध आप पी करके सोइए, आप देखेंगे आपको नींद गहरी आना शुरू होगी। लेकिन वैसा नहीं कि तुरंत पिया और सोने चले गए, नहीं नहीं, अगेन विधान वही रहेगा 3 घंटे पहले वाला, क्योंकि लियो और लिब्रा दोनों बाधाएं हैं इन टर्म्स ऑफ। मतलब सर डिनर के बाद दूध पी लें फिर? हाँ, डिनर, जैसे डिनर खत्म किया है ना आपने, तब आप दूध पी करके उसको फिनिश कीजिए। जैसे अपन क्या करते हैं, अपना मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, जूस पी लिया थोड़ा, दोपहर में खाना खाया, छाछ पी लिया, उसी तरह से रात में भोजन किया और दूध पी लिया। ठीक है।
तो इस प्रकार से तो मूंगफली मूंगफली भिगो के खानी है, आपने पहले बताया था। मूंगफली भिगो के खानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके नींद को, और ये सारी चीजें मैंने आपको कुछ भी मैं वही भी कहता हूँ, वो कुछ भी नहीं है जो मैंने अपनाई नहीं हो और जिससे मुझे लाभ ना हुआ। जिससे लाभ हुआ है वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने दोनों आयाम नींद के देख रखे हैं, एक्सट्रीम्स। मंगल है ना, दोनों एक्सट्रीम में लेके गया है मुझे, कहीं बीच में छोड़ता ही नहीं है। या तो 24 घंटे सुलाया है, या तो 4 घंटे। देखो क्या होता है ना, कि अब इसमें उनको अभी लग रहा है कि चीजें ठीक है, अभी लग रहा है चीजें ठीक है क्योंकि अभी सिस्टम साथ दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी सिस्टम साथ देना छोड़ देगा। ये उम्र का बस मैटर है, क्योंकि सिस्टम बढ़िया है पीछे से, इसलिए वो हैंडल कर रहा है। जब तक कर रहा है तब तक कर रहा है, एक दिन बजेगा, है ना। जैसे आपके पास स्कूटी है, लेके पहुंच गए आप पहाड़ों में, तो चला तो लोगे, पहुंच तो जाओगे कहीं ना कहीं, लेकिन लौट के आओगे तो स्कूटी वो स्कूटी नहीं रहेगी जो वो जिसको लेके निकले थे, ठीक है। तो वही वाला हाल है कि वो जिस सिस्टम पे रन कर रहे हैं धीरे धीरे वो आता है। तो कितने मैं उनको जानता हूँ, वो बोलते हैं मेरे को ये सर्वाइकल होना शुरू हो गया है। अब एसिड लेवल बढ़ जाता है शरीर के अंदर रात में सोते समय, तो सर्वाइकल है, गठिया है, ये सब इन्हीं लोगों को तो पकड़ता है। कई लोगों को बहुत जल्दी पकड़ लेता है, कई लोगों को नहीं होता, कई लोगों को लेट पकड़ता, पकड़ता जरूर है, ये बात तो तय है। उम्र कम होने शुरू हो जाती है। अब ये सब चीजें जवानी क्योंकि जवानी लॉन्ग में टर्म में दिखती है, रिफ्लेक्ट नहीं होता ना जवानी में। और दूसरी बात ये, नहीं होता। हाँ, एसेट या लायबिलिटी बिल्ट करते हैं हम, दिखती तो बुढ़ापे में ही है वो। हाँ, आपको ये सब चीजें ना बुढ़ापे में काम देगी, कि आप फिर भी पहाड़ चढ़ जाओगे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा शरीर के अंदर। और वो 4 सीढ़ी भी चढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे आत्मा निकल रही है मेरे शरीर से, ऐसा होगा। क्योंकि एनर्जी लेवल्स डिफरेंट रहेंगे आप और उनके, दोनों के। समझ रहे? तो ये चीज थी नींद के बारे में, एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे अलग आज के टाइम पे केवल और केवल फंडामेंटली नींद की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और ये मेंटल पैंडेमिक का पहला चरण है, क्योंकि जहां नींद खराब हुई नहीं वहां पे मेंटल खराब हुआ है, इसका मतलब। क्योंकि जितना बढ़िया गेन होगा नींद का उतना बढ़िया माइंड होगा, समझो ना। 11th हाउस खराब कर दिया आपने, ऐसे प्रकार ये, जैसे कि 11th हाउस में केतु चले जाए, अगर टॉरस को बनाइए मून का एक्सॉल्टेशन पॉइंट, और उसके 11th हाउस में केतु कर दीजिए, तो मून खराब हो गया ना, मून डिप्रेस्ड हो गया। वैसा ही वाला हाल है। तो बहुत सारे मेंटल पैंडेमिक जो आने वाला है 2028 में, उसका मुख्य कारण स्लीपलेसनेस बनने वाली है, इनसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स बनने वाली है। तो कई सारे रोग लोगों को केवल और केवल मानसिक रूप से इसलिए हैं क्योंकि वो सो नहीं पा रहे ढंग से। और आप देखोगे, आप जो लोग डिप्रेशन विशन से गुजरे हैं, आप किसका देख रहा था मैं, ये अपने जो है हनी सिंह, आप इनका इंटरव्यू सुनो। ये बता रहे हैं कि मैं रात रात भर ऐसा चीजें होती रहती थी, मेरा दिमाग चलता रहता था, मैं सोचता था, मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं सोचता था कि मुझे किसी तरह नींद आ जाए, मैं सो जाऊं, इसलिए मैं चीजें करता था वहां उस टाइम पे। इसलिए मैं गांजा पीता था या इसमें कुछ ड्रग्स लेता था, क्या कि मैं सो सकूं। दैट वाज हिज आइडिया, हिज वे। उनको नई अप्रोच मालूम था कोई भी चीज का, तो दैट इज वाज हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सो इसलिए भैया, नींद मेंटल हेल्थ के लिए नींद इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और फूड इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग, जो कि दोनों को बैलेंस रखने में बहुत कारगर चीजें आती है, ठीक है। सो नींद पे बात कर लिया, ये हो गया। घर की छत भी है, घर की छत इज योर, वास्तु के हिसाब से 12th हाउस। 12th हाउस में मेलेफिक्स हैं, बेनिफिक्स हैं, जैसे प्लैनेट है वैसा छत हो जाने वाला। शनि का साइन है तो घर की छतों पे लोहा लंगड़ कबाड़ ये सब चीजें इकट्ठा हो जाती हैं जब भी आपका 12th हाउस में खराब चीजें आने वाली हैं। घर की छत टपकती है, अगर टपकती हुई छत के घर के अंदर मेंटल बीमारियां तय है, मानसिक रोग या चंद्रमा से जन्मे वाले रोग तय है। चंद्रमा से जन्मे वाले रोग जैसे कफ का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम, टीबी का प्रॉब्लम, सांस ना दमा का, अस्थमा का प्रॉब्लम टपकते हुए छत के घरों में होती।
समझ रहे? मैं, ये मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जिस साल पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे घर को लिया, जिसका मुझे मालूम था कि आने वाले समय में जब बारिश होगी तो इसका घर टपकेगा, और जब बारिश गिरी और जब तक गिरी तब तक का जो ड्यूरेशन रहा, मेरे मानसिक लेवल की धज्जियां उड़ी हुई थी। और ये बात जब लेटर ऑन स्टेजेस में जब रियलाइज हुई, तब लगा कितना बड़ा ब्लंडर किया मैंने उस टाइम। या हो सकता है ऐसा भी हो जाए कि वही मानसिक स्थिति हो जाती है आपकी, जब आपका समय ऐसा होता है तो आपको वही सोचा देता है कि यही सही है, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो दैट इज वेयर टपकती हुई छत होना, या छत के ऊपर लंगड़ या कबाड़ होना, है ना, चीजें फेंक करके रखना, वो सब एक नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। आपको मैंने चंद्रमा का एक उपाय बताया था, आपको रिमेम्बर, पूर्णिमा का उपाय बताया था कि बाल्टी का पानी में उसको फैला देने का, वगैरह वगैरह। सर नहीं, चंद्रमा को अर्घ देने का उपाय बताया था, राइट? रिमेम्बर, चंद्रमा को अर्घ कैसे देते? नहीं, सर नहीं बताया, श्योर हूँ मैं। अच्छा नहीं बताया। हाँ, नहीं तो बताया लग रहा है। चंद्रमा को बता अर्घ दीजिए। देने का एक तरीका, जिस प्रकार से सूर्य को देते हैं ना, सूर्य को जल देते हैं, उस प्रकार से चंद्रमा को भी जल देते हैं। सबको सूर्य का तो मालूम है, लेकिन चंद्रमा का नहीं मालूम है। तो चंद्रमा का जल रोज डेली नहीं दिया जाता, चंद्रमा का जल केवल और केवल पूर्णमासी को दिया जाता है। पूर्णमासी की रात में लगभग लगभग 11:30 बजे के बाद आप जब छत पे जाओगे, तो चंद्रमा आपको टॉप ऑफ द हेड पे मिलता है, कि 12 बज रहे ना, रात 12 बजने वाला, तो चंद्रमा एकदम ऊपर आ जाता है। इस स्थिति में आप एक बाल्टी का पानी भर लीजिए, है ना, बाल्टी का पानी ले जा करके आप छत पे रख दीजिए, ताकि जो चंद्रमा पड़ रहा है उसका प्रतिबिंब आपके बाल्टी में नजर आने लग जाए। ठीक है। इसके बाद आपको एक छोटे से ग्लास में, चांदी का ग्लास हो तो बेटर, चांदी का लोटा हो तो बेटर, छोटा सा लोटा, उसके अंदर कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध पानी के साथ मिला करके आप उसी प्रतिबिंब को देखते हुए उसमें अर्घ दीजिए। ओम चंद्र चंद्रमसे नमः, ये मंत्र का अगर आप जप करके देते हैं तो उसमें प्रतिबिंब पे दीजिए। देन यू लीव दैट वाटर, वो पानी को रात भर छोड़ दीजिए वहीं पे, और सुबह सूर्योदय से पहले आप जा करके, मतलब उसपे सूर्य की किरणें ना पड़े उस पानी के ऊपर, है ना, उस पे पहले, मतलब अगर सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, 5:30 बजे हो रहा है, तो स्टिल यू विल हैव अ मार्जिन ऑफ 1 आवर। तब तक, जब तक उदय होगा तब तक वो पानी बचा रहेगा। तो सूर्योदय से पूर्व पूर्व कर ले तो बेटर है, वरना सूर्योदय के साथ में भी अगर आप जा करके उस पानी को ले करके और उस पानी को एक झटके में पूरे घर की छत पे फैला दें, या उस पानी को घर के अंदर ले आकर के, अगर बहुत मानसिक बीमारी रहती है तो घर के हर कोने को पोछा लगा दे, साफ कर दे या छिड़क दे, तो धीरे धीरे, मैं तुरंत की बात नहीं कहता, इट विल टेक अ ईयर, चंद्रमा की 12 पूर्णमासियों से साल भर में घर के अंदर शांति, समृद्धि, चैन, बहुत जो घर में तूफान मचाने वाले लोग हैं, क्रोधी लोग हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। घर के अंदर कोई भी आएगा उसको एक शांति का महसूस होगा, उसको लगेगा प्रफुल्लित वातावरण महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये चंद्रमा को अर्घ देने का तरीका है, और उससे घर के अंदर शांति सुकून लाने का तरीका है। ओके, थैंक यू सर। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टोर द मून्स एनर्जी, मून का एनर्जी हम पानी के अंदर, ये वैसा कि, मतलब ये प्रचलन कोई नया नहीं है। अगर आपको मालूम है, शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का प्रावधान होता है। अभी गई थी शरद पूर्णिमा, लोग खीर रख रहे थे, है ना, खाने के लिए, वो उसको, अब वो खीर कंज्यूम करने के लिए माध्यम से, विचार से है, यहाँ पे जल को हम एज अ स्प्रेड करने के विचार से कर रहे हैं। स्टोर दोनों ही कर रहे हैं, पानी भी कर रहा है, दूध या चावल भी स्टोर ही कर रहे हैं बेसिक उस एनर्जी को। तो स्टोर करके उसको आप स्प्रेड कर रहे हैं घर के अंदर, शांति लाने के लिए, चंद्रमा स्टैब्लिश करने के लिए, एक प्रकार से शांति स्टैब्लिश करने के लिए। तो बहुत विवाद हो, लोग मानसिक रूप से बीमार रहते हो, चिड़चिड़ करते हो, झगड़ा लड़ाई बहुत हो, तो ये उपाय आप करिए, परिवार के साथ में करिए, सब लोग मिलकर करिए, ऑल द बेस्ट। नहीं तो आप अपने लिए करना चाहते हैं, आप अपने लिए कीजिए, आपकी वजह से परिवार को भी लाभ हो जाएगा।